6.1 का 18% अपने को इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है 2 को 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री tan 45 डिग्री और बराबर के अंदर अपने पास 10 है, तो अपने यहाँ पे 10 लेके आना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें जो sec 30 डिग्री का जो मान होता है वो क्या होता है यहाँ पे 2/√3। तो लिखेंगे यहाँ पे 2/√3 का ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कोसेक 45 डिग्री, तो इसका मान होता है √2, तो लिखेंगे यहाँ पे √2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर कोष्टक बंद, फिर कोष्टक, फिर लगाएंगे 2 इंटू, अब यहाँ लिखा है कोस 60 डिग्री तो लिखेंगे 1/2। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस और 90/45 का मान 1 प्लस tan45 का मान 1 होता है। ठीक है, कोष्टक बंद, 2 से 2 को काट दिया, यहाँ पे रह गया 1 प्लस 1 प्लस का 1। ठीक है, 1 ने कितना होगा अपने पास 3। ठीक है, तो यहाँ पे तो हो गया अपने 3 निकाल दिया। अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, देखो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4/3, √3 का स्क्वायर होता है 3, तो लिखेंगे यहाँ पे 3 प्लस का यहाँ पे √2 का स्क्वायर होता है यहाँ पे 2। ठीक है, अब हम गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इसको आगे कर लेते हैं अपने इस प्रकार से, देखो 4 का तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, 4 का तो 4 लिख देते हैं। ठीक है, 3 का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 4, नीचे ट्रायंगल लगा देंगे 1 का भाग हम इसमें देंगे तो आ जाएगा अपने पास 6। ठीक है, और 6 और 4 कितना आ जाएगा अपने पास, यहाँ लिखा 3। ठीक है, 3 से 3 को हमने काट दिया, 6 और 4 कितना आ जाएगा 10, तो अपना जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 आ जाएगा। ये अपने को इसके अंदर निकालना था। आई होप आप दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलो ठीक है, अब अपने को करते हैं इसका नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न अपने को किस प्रकार से दिया गया है देखते हैं। यहाँ पे 19वां प्रश्न है, 1 माइनस साइन 45 मान, तो 1 माइनस का लगा देते हैं, साइन 45 का मान होता है 1/√2, तो यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे 1/√2 प्लस साइन 30 का मान 1/2, यहाँ लिखेंगे 1/2 इंटू कोष्टक के अंदर हो जाएगा 1 का इंटू हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे लिखते हैं 1 के अंदर हो जाएगा √2 प्लस 1/2 लिख देते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं इसके साथ में एलसीएम, देखो √2 है तो यहाँ लिख जाए अपने पास हो जाएगा, अपने पास √2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास में एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले लिया इनका, तो अब देखो क्या कहते हैं 2√2, नीचे भी 2√2। ठीक है, अब 1 का भाग हम 2 में देंगे, क्या आएगा अपने पास 2√2 माइनस। ठीक है, ऊपर वही सेम पूरा का पूरा, इसको हम पूरा का पूरा लिख देते हैं। देखो 2 का √2 देंगे कितना आएगा 2 प्लस, अब यहाँ पे 2 है तो 2 से काट देंगे अपने से, क्या हो जाएगा √2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे हम, तो एलसीएम इसका भी क्या आएगा 2√2 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा अपने पास में, इसकी गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2√2 प्लस 2 से 2√2 √2 कट गया, पीछे क्या बच गया 2 बच गया, तो अपने लिखेंगे 2 प्लस, अब यहाँ 2 से 2 को इसको भी 2 से काट दिया, क्या बच गया अपने पास √2, तो लिखेंगे यहाँ पे √2। अब हम आगे बात करते हैं। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है 2√2। ठीक है, तो 2 हो जाएगा अपने पास में, इसको लिखे 2√2 और यहाँ पे है √2, तो कितना हो जाएगा अपने पास 3√2, तो लिखेंगे 3√2, फिर यहाँ पे माइनस का 2 बट्टे में क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। अब यहाँ पर कर लेते हैं इसको 2√2, यहाँ पर 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 3√3 हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे 3√3 प्लस बट्टे में हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। अब नीचे हो जाएगा 3√2, यहाँ पे हो जाएगा, तब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे 2 रूट है तो लिखेंगे यहाँ पे 3√2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस। ठीक है, 2 का ऊपर करा देंगे स्क्वायर, बट्टे में हो जाएगा यहाँ पे 2 गुणा 2 से कितना आएगा 4। ठीक है, और 4 गुणा 4 से इसके साथ करेंगे तो अपने पास यहाँ पे हो जाएगा 8। अब देखो 3√2 है तो यहाँ लिखेंगे गुणा करेंगे कितना आ जाएगा अपने पास आ जाएगा 9, √2 का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास 2 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास 4। ठीक है, अब यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 8 यहाँ पे हो जाएगा 8 चुके 32 हो जाएगा। ठीक है, अब गुणा कर लेते हैं, 9 गुणा 2 से करेंगे तो अपने पास हो जाएगा यहाँ पे 18 माइनस का 4, 18 माइनस का 4, 18 माइनस का 4 लिख देंगे यहाँ पे, और बट्टे में लिख देंगे यहाँ पे 3। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे कर लिया गया है। ठीक है, 8 गुणा 4 से करें, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे तो अपने पास 8 ही आ जाएगा ना, 1 गुणा 2 से करें, चलो यहाँ पे 8 हो जाएगा। 18 में से 4 घटा देते हैं, तो 18 में से 4 घटा देते हैं तो अपने पास यहाँ पे मान आ जाएगा अपने पास में 14, बट्टे में अपने हो जाएगा यहाँ पे 8, तो एक ये कट जाएगा अपने पास 7 बार और ये कट जाएगा 4, यही अपने को इसके अंदर निकालना था। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना 7/4 अपने को निकालना। अब हम बात करते हैं अपने 20वें प्रश्न के ऊपर। 20वां प्रश्न अपने को दिया है कोस स्क्वायर 0 डिग्री, माइनस के अंदर लिखा है 2 कोट स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस के अंदर लिखा हुआ 3 कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री, बराबर के अंदर अपने को दिया रखा है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपको यहाँ पे बराबर के अंदर आंसर लेके आना है। अब इसको हम कैसे करते हैं वही अपने को ध्यान रखना। सबसे पहले इसके अंदर मान रख देते हैं, कोस 0 डिग्री का मान होता है यहाँ पे 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 2 का 2 रख दिया, कोट का हो जाएगा यहाँ पे
√3, ठीक है। तो कोट 30 डिग्री का मान हो जाता है अपने पास √3 का हो जाएगा स्क्वायर, प्लस यहाँ लिखेंगे 3 इंटू कोसेक 90 का मान होता है 1, तो यहाँ लिखेंगे अपने पास 1 का स्क्वायर, बराबर के अंदर क्या लिखा है 2 का 2 रख देते हैं। सेक स्क्वायर 45 डिग्री का मान होता है अपने पास में √2, तो यहाँ लिखेंगे हम √2 का स्क्वायर, तो लगा देते हैं यहाँ पे √2 का स्क्वायर, माइनस 10 60 डिग्री का मान होता है √3, तो यहाँ लिख देते हैं अपने पास में √3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो हो जाएगा अपने पास 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, माइनस 2 की गुणा 2 से करेंगे 2, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, प्लस 3 की गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा 3 ही आएगा, इसके ऊपर स्क्वायर तो हो जाएगा 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हो जाएगा 2, अंदर रहेगा √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 ही होता है, तो लिखेंगे 2 माइनस 3, √3 का स्क्वायर हो जाता है 3, 2 का 2, 2 में से 3 गया, पीछे क्या बच गया अपने पास माइनस का 1, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 1, और 2 गुणा -1 से करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 2 हो गया, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में -2 है, तो अब इसी प्रकार से अपने को ये भी निकालना है। अब देखो यहाँ पे गुणा 1 में से 3 अपने घटा देंगे तो अपने पास आ जाएगा यहाँ पे 4, 4 की गुणा हम इससे करेंगे कितना हो जाएगा 3 तो 6, 4 में से 6 घटा देंगे तो अपने पास हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगा। तो यदि हम बात करें लेफ्ट हैंड साइड और जो हमारी राइट हैंड साइड है वो अपने मान जो है वो हमारे क्या आ रहे हैं यहाँ पे समान आ रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो अपने पास यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस का 2 आ रहा है। अब देखो हम बात करते हैं 21वें प्रश्न के ऊपर, क्या दे रखा है x बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए। अपने को जहाँ पर x है वहाँ पे अपने को क्या रखना है 30 डिग्री रखना है, ठीक है। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर निकालते हैं। सबसे पहले लिखते हैं साइन इंटू 3 गुणा 30 डिग्री यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। और गुणा करेंगे तो क्या अपने पास हो जाएगा 3 गुणा 30 से करेंगे हो जाएगा 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का मान होता है वो कितना होता है यहाँ पे 1 होता है, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री का मान हो जाएगा अपने पास में 1। अब अपने को राइट हैंड साइड में यही अपने को निकालना है 1, तो लिखेंगे 3 इंटू साइन एक्स का मान हो जाएगा अपने पास 30 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री, माइनस के अंदर हो जाएगा 4, साइन के अंदर हो जाएगा 3 इंटू 30 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा अपने पास साइन के अंदर हो जाएगा 30 डिग्री। अब लिखेंगे साइन, अब लिखेंगे 3 इंटू साइन 30 डिग्री का मान होता है अपने पास में यहाँ पे 1/2 होता है, तो लिखेंगे यहाँ पे 1/2, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 1/2, माइनस का तो माइनस लिख देते हैं 4 गुणा, अब यहाँ पे हो जाएगा अपने पास साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2, तो लिखेंगे 1/2 का क्यूब लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब लिखते हैं 3 गुणा 1 से कितना आएगा 3, 3 गुणा 1 से करेंगे 3/2 आ जाएगा, ठीक है। माइनस अब 4 का 4 लिख देते हैं, 1 का 1 का क्यूब क्या होता है 1 ही होता है, और 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 4 से 8 कितनी बार कट गया अपने पास में 2 बार, तो यहाँ पे क्या बच गया 3/2, माइनस के अंदर हो जाएगा 1/2। अब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3 में से गया 2, 2 बटा आ गया 2, 2 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 1। तो अपना जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड जो साइड है उसका आंसर अपने पास सेम आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं इसके अंदर कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो सकता है इसके अंदर राइट हैंड साइड। अब हम बात करते हैं इसके अंदर सेकंड प्रश्न के ऊपर। अब अपने को ध्यान रखना है जहाँ पर एक्स है वहाँ पे अपने को क्या रखना है यहाँ पे 30 डिग्री रखना है। तो सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पे tan 2 इंटू 30 डिग्री, ठीक है। तो हो जाएगा अपने पास में tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं √3। अब इसी प्रकार से हम क्या करते हैं उसको भी सॉल्व कर लेते हैं इसी प्रकार से। राइट हैंड साइड को बोलते हैं 2 इंटू हो जाएगा tan 30 डिग्री बटे हो जाएगा 1 माइनस का हो जाएगा tan 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं tan 30 डिग्री मान लिख देते हैं। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा अपने पास में लिख देते हैं यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे 10 का हो जाएगा 1/√3 बट्टे हो जाएगा 1 माइनस 10 का मान हो जाएगा अपने पास यहाँ पे 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको खोल देते हैं तो हो जाएगा ऊपर 2 का 2 रख देते हैं, बट्टे में क्या आएगा √3, ठीक है। √3 का 3 है, बट्टे में हो जाएगा अपने पास 1 माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा 1 बट्टे में हो जाएगा √3 का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब जो 3 है इनका एलसीएम जो लेंगे तो नीचे 3 आएगा, 3 को कहाँ भेज देंगे उसके ऊपर गुणा में भेज देंगे, तो लिखेंगे 2 बट्टे में अपने पास हो जाएगा √3, ठीक है। ये √3 3 हो जाएगा, अब बट्टे में हो जाएगा इंटू 2, तो ऊपर भी क्या आ जाएगा अपने पास 3 आ जाएगा, ठीक है। 2 से 2 को काट दिया तो अपने पास क्या आ गया यहाँ पे 3 आ गया, तो 3√3 बराबर क्या होता है अपने पास √3। तो अपने यहाँ पे यदि बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड जो राइट हैंड साइड है उसका जो आंसर आ रहा है वो अपने पास क्या आ रहा है यहाँ पे √3 आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ पे क्या है बराबर है, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ पे क्या है बराबर है। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड प्रश्न के ऊपर। तो थर्ड प्रश्न अपने को इस प्रकार से अब की बार दिया गया है। तो थर्ड प्रश्न के ऊपर बात करें तो आपको अब की बार इस प्रकार से दिया गया है। इस प्रकार से प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है यहाँ पे 1/2 होता है, तो लिखेंगे यहाँ पे 1/2। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास आ गया 1/2। अब आपको राइट हैंड साइड में भी आपको क्या करना है 1/2 लाना है, तो लिखेंगे यहाँ पे रूट के अंदर हो जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस कोस 2 इंटू 30 डिग्री बट्टे में लिख देते हैं यहाँ पे 2 लिख देते हैं।
अब यहाँ लिख देते हैं इसके अंदर, रूट के अंदर रोज लिखेंगे यहाँ पे 1 माइनस कोस गुना 2 से कितना आ जाएगा 60 डिग्री, बट्टे में क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब रूट का तो रूट रख देते हैं यहाँ पे, रूट का मैं यहाँ पे रूट लिख देता हूँ, तो लिख देता हूँ यहाँ पे 1 माइनस 1/2, बट्टे में क्या आ जाएगा 2, 2 का भाग 2 में देंगे 1, 1/2 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, रूट के अंदर हो जाएगा अपने पास में 1, 1/2। ठीक है, तो अपने पास हो जाएगा 1, 1/2, बट्टे में आ जाएगा 2। ठीक है, अब हो जाएगा 1/4, तो 1/4 किसका हो जाएगा अपने पास, 1 का तो 1 हो गया, रूट जो 4 होता है वो किसका होता है यहाँ पे 2 होता है। ठीक है, तो रूट 4 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 का। तो अपना जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो अपने क्या आ रहे हैं यहाँ पे सेम आ रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ पे क्या आ रहे हैं अपने पास बराबर आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं फोर्थ प्रश्न के ऊपर। फोर्थ प्रश्न अपने को किस प्रकार से दिया है, यहाँ पे कोस 3x बराबर दिया है 4 कोस क्यूब x माइनस 3 कोस x दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोस 3 इंटू 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री का मान होता है यहाँ पे 0। अब अपने लेफ्ट हैंड साइड तो 0 लेके आए, अभी अब क्या करना है, राइट हैंड साइड में भी क्या लेके आना है 0 लेके आना है। तो इसको हम खोल लेते हैं, मान रख देते हैं फटाक से, कोस क्यूब यहाँ से 30 डिग्री माइनस के अंदर लिख देते हैं यहाँ पे कोस क्यूब 30 डिग्री माइनस 3 कोस यहाँ पे लिख देते हैं 30 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, हम पे मान रख देते हैं, 4 का 4 रख दिया, कोस क्यूब कैसे यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो यहाँ √3/2 का हो जाएगा क्यूब, माइनस का माइनस 3 कोस क्यूब हो जाएगा यहाँ पे √3/2, तो लिखेंगे यहाँ पे √3/2। 4 का तो 4 रख देते हैं, √3 का हो जाएगा अपने पास क्या हो जाएगा, √3 का क्यूब है तो 3√3 हो जाएगा, आपको पता ही है वैसे, और 2 का क्यूब हो जाएगा 8। फिर माइनस का माइनस यहाँ पर लिखेंगे 3 √3 बट्टे में हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो 3 से कट गया, ये 4 से 2 बार कट गया, तो यहाँ पर क्या आ गया 3 बट्टे में हो जाएगा 2। ठीक है, माइनस के अंदर हो जाएगा 3 बट्टे में हो जाएगा 2, 3 से घटा देंगे तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 0। तो अपने पास जो लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड है वो अपने के पास यहाँ पे क्या आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो अपना आंसर यहाँ पे सही है। अब हम बात करते हैं अपना आज का लास्ट प्रश्न है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो अपने को लास्ट प्रश्न अपने को इस प्रकार से दिया गया है यहाँ पे कि कोस 30 डिग्री अपने को दिया है यहाँ पे। अब अपने को यहाँ पे a माइनस बी के अंदर इसको निकालना है। इस प्रश्न को हम कैसे निकालते हैं, ये आपके सामने दिया गया है। ये थोड़ा प्रश्न अपने को अब की बार ध्यान रखना है, a की जगह अपने को 60 डिग्री, b की जगह अपने को रखना है यहाँ पे 30 डिग्री रखना है। तो यहाँ पे हम मान रख देते हैं, तो यहाँ पे रखेंगे कोट a की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 60 डिग्री माइनस b की जगह रखेंगे यहाँ पे 30 डिग्री। ठीक है, अब बराबर जहाँ a है वहाँ पे रखेंगे हम 60 और जहाँ b है वहाँ पे रखेंगे 30, तो यहाँ रखेंगे हम 30 डिग्री। ठीक है, प्लस का रखेंगे एक, बट्टे में वही अपने रखेंगे कोट का कोट रख दिया, बट्टे में यहाँ रखेंगे यहाँ कोस का 30 डिग्री। ठीक है, कोट 30 डिग्री हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देते हैं अपने पास माइनस के अंदर कोट का हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, कोट 60 में से 30 गए, पीछे क्या बचेगा 30 ही बचेगा, लेकिन कोट 30 डिग्री, और कोट 30 डिग्री का हमको मान पता ही वैसे, नहीं तो फिर इसको हम निकाल देते हैं पहले कोस 60। अब देखो यहाँ पे कोस है, कोट है, सर कोट है ना, कोट 60 डिग्री यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे कोट 30 डिग्री प्लस का 1 बट्टे में यहाँ पे कोट 30 डिग्री माइनस के अंदर है कोट 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है कोट 30 डिग्री, अब हम जानते हैं कोट 30 डिग्री का जो मान होता है वो क्या होता है यहाँ पे √3 होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे √3 लिख देता हूँ। तो कोट 30 डिग्री का मैं यहाँ पे मान 1 मिनट में ला देता हूँ। हाँ, अब कोट 30 डिग्री का जो मान है वो क्या है यहाँ पे √3। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में तो √3 है, अब आपको क्या करना है राइट हैंड साइड में भी √3 लाना, तो हम यहाँ पे मान रख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम कोट का तो कोट लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, कोट 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3, और कोट 30 डिग्री का मान होता है यहाँ पे √3 प्लस का 1 बट्टे में लिखेंगे कोट 30 का मान कितना हो जाएगा √3, तो यहाँ लिख देते हैं हम √3 माइनस का, और कोट 60 का होता है 1/√3। अब ये √3 से √3 कट गया। ठीक है, ऊपर क्या बच गया 1 + 1 कितना बच गया यहाँ पे 2 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो क्या बचेगा अपने पास √3। अब देखो √3 में √3 का भाग देंगे कितना बचेगा 1 बार, और माइनस का 1 हो जाएगा, तो अपने पास क्या वैल्यू बच जाएगी 3 माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो लिखें 3 माइनस 1 में सीधा लिख देता हूँ। अब देखो यहाँ पे ऊपर भेज देते हैं, 2 का 2 रखते 3 में से 1 यहाँ पीछे क्या बच गया 2 बट्टे में हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, ये चला जाएगा गुणा में 2 से 2 कट गया, तो वैल्यू क्या गया अपने पास √3।